गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल रूपम मूवीज। आज का तारीख है 11 अगस्त 2024। तो 2014 की अगस्त 22 को मीन्स आज का दिन को अगर डबल से मल्टीप्लाई करें तो 22 आता है। तो ये इत्तेफाक की बात है। तो आज का तारीख है 11 और मैं बात कर रहा हूँ 22 अगस्त 2014 की। तो उसमें एक मूवी निकला था रानी मुखर्जी का, मर्दानी। तो ये मूवी देख के लगा ऐसे तो मूवी से तो मेरा तो कोई नाता होता कुछ नहीं, पर उस मूवी में एक एज्ड औरत को दिखाया था और कुछ करण की मम्मी जैसे। तो वो मेरे कुछ मौसी जैसा कुछ दिखने में लगी, क्योंकि उसने वाइट क्लोथ पहने थे और कुछ उसका जो फेस कटिंग है कुछ मेरे मौसी जैसे दिखने लगी। तो मेरी मौसी भी पुणे में रहती है, वो भी विधवा है, वो भी अपने बेटों के साथ रहती है। उनके बेटों ने भी अभी तक कोई शादी नहीं किया, उनका कोई शादी से कुछ इच्छा भी नहीं है, कुछ साधु टाइप के हैं। तो ये जो मूवी देख के मुझे लगा कि मैं तो वहाँ से मुंबई से भाग गया 2010 के नवंबर तक था, पर मेरा जो आक्रोश है ये बेचारे मेरे खानदान पे जो वहाँ पे मुंबई पुणे पे उन पे मीन्स तोड़ा जा रहा है। कुछ शादी की विवाद लेके। तो ये जो था तो ये देखे। और तब तक तो 2014 के अगस्त तक तो मेरा शादी होके बच्चे भी पैदा हो गए, तो मीन्स पैदा हो गई मैनिफेस्टेड मूवी की और प्रोफेसी के अनुसार। तो ये जो था मुझे देख कर लगा ये मूवी की मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा मीन्स गुस्सा का जो प्रकोप है ये कुछ मुझे मूवी में देखने को मिला। फिर भी ये मूवी वाज नाइस, फैंटास्टिक। ये तो क्योंकि मैंने ये 2010 को मैं एक बार गया था अपना किताब अल्टीमेट ट्रूथ देने के लिए। तो उसको रानी मुखर्जी जैसी इतनी बड़ी फिल्म स्टार से मेरा मुलाकात हो पाएगा उसका मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। पर उसकी मम्मी मिली थी मुझे सामने, एकदम घर के सामने उसकी मम्मी थे, शायद उसकी पापा भी थे, और उसकी मैनेजर था। तो मैनेजर को साउथ इंडियन जैसा दिख रहा था, तो जो कुछ लग रहा था वो शायद साउथ इंडियन भी हो सकता है। तो ये उसका जो और कुछ बच्चे भी थे उसके। तो उसकी मैनेजर ने कहा कि आप उसकी मम्मी को दे दीजिए ये किताब। तो मैंने कहा है कि कहाँ है, तो उसके मैनेजर ने कहा यही है। तो मैंने उसकी मम्मी को दिया किताब, तो उसकी मम्मी ने किताब लेके बोला कि बेटा रानी तो नहीं है अभी, तुम बाद में आना। उन्होंने किताब रख लिया अच्छे से। तो एक्चुअली क्या गलती हुआ कि मैंने उनसे हिंदी में बात किया था, मुझे उनसे बांग्ला में बात करना था, तो शायद कॉन्वर्सेशन और थोड़ा आगे बढ़ता। पर मैंने ये कॉन्वर्सेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ाया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत मोटा था, इतना सारा मटन खा के गया था, 200-300 किलो मटन खा के मैंने इतना पेट को इतना सा फुला लिया था। कैसी भी करके मैं गया था मुंबई में अपना किताब अल्टीमेट ट्रूथ को बांटने के लिए, क्योंकि ये जो मुझे टेररिज्म को रोकना था, मुझे हिंदू मुस्लिम में जल्दी से सुलह करवाना था। तो इसलिए मैं जल्दी में मुझ पर प्रेशर भी था। मुझे कोलकाता की जो कंपनी का जो ये था मीन्स क्या कहते हैं टेक्निकल डायरेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं,
वो थे कोलकाता के एक्स इंस्पेक्टर जनरल, उनका नाम था चौन मुखर्जी। तो मुझे चौन मुखर्जी ने मुझे कहा था कि तुम्हें अगर सैलरी अपना बढ़ाना है तो तुम्हें एक बार मुंबई जाना पड़ेगा। एक्चुअली मुंबई क्या, मुंबई के पास है भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट में हमारी कंपनी के हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर काम कर रहे, तो उनको लगा कि ये काम करते हुए हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर को मैं देखूंगा, फिर मैं सीख पाऊंगा। पर उन्हें पता नहीं था कि मैं उसी हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का पूरा 3D मॉडल ऑलरेडी बनाने लग गया था, उसका पूरा पाइपलाइन माइपलाइन सब कुछ। पर जब कंपनी के मालिक को ये पता चला तो उनको मुझ पर शक हो गया कि ये लड़का कोई चोरी का प्लान तो नहीं कर रहा है। पर वो तो ये मैंने उनको समझाया कि ये जो कोई नया बंदा आएगा तो उसको काम दिलाने में, हमें उसको काम समझाने में मदद करेगा, नहीं तो उसको हाइड्रोलिक समझाते समझाते 3-4 साल लग जाएंगे, फिर उसको अब क्या काम समझाओगे, तब तक तो बहुत वो भाग भी जाएगा कंपनी छोड़ के। क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि इंडस्ट्री बाकी की इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही, इतना रैपिडली ग्रो कर रही, सिर्फ मुझे पता था क्योंकि मैं इस फील्ड में था 3D मॉडलिंग एंड डिज़ाइन। तो ये जो था तो उन 54 बजे में कहा तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं मुंबई आया था एक बार मुलाकात करने और रानी मुखर्जी से मुलाकात करने। तो शायद रानी मुखर्जी का एक आक्रोश था कि आया इतना दूर से पर मुझसे मिला नहीं, और दूसरी बार भी नहीं आया। उसकी मम्मी ने कहा था कि बाद में आने के लिए, वो बाद में भी नहीं आया। तो शायद मुझे बहुत तो गुस्सा हो गया। एक्चुअली क्या है, मैं सब कुछ मिस थियोरिटिकल पहले कर लेता, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पे जाता हूँ। मेरा मतलब है पहले मैंने मैच मेकिंग कर लिया था मेरा और रानी मुखर्जी का। तो अशोकोटा मैच मेकिंग में आया 20 आउट ऑफ 36 और जिससे मैंने शादी किया उसके साथ आया 27.5 आउट ऑफ 36, यानी कि मोनाली ठाकुर की बिल्कुल वही है। मिस मोनाली ठाकुर के साथ जितना मेरा मैच मेकिंग पॉइंट्स है बिल्कुल उतना ही मेरा आया जिसके साथ मैंने शादी किया, और 27.5 आउट ऑफ 36। तो मेरा और हायर जो मैच मेकिंग है मैं बताता हूँ, उसमें सबसे हायर में है मेरा पूनम दिलोन के साथ। पूनम दिलोन के साथ मेरा आता है कुछ 30 आउट ऑफ 36। फिर सनी लियोन के साथ भी मेरा कुछ ज़्यादा आता है 34 आउट ऑफ 36। तो ये ऐसे मेरे कुछ मीन्स रेटिंग्स थे। अभी मुझे ये सब याद नहीं क्योंकि ये बहुत साल पहले मैंने किया था, शादी से पहले। तो ये जो था मीन्स तो इसलिए मैं ऑलरेडी मैथ मेकिंग कर लिया था, तो 20 आउट ऑफ 36 आया। बाकी दिखाया गया कि दोनों में थोड़ा थोड़ा मंगल दोष है। मंगल दोष है मतलब एफिनिटी फॉर सेक्स, तो एफिनिटी फॉर सेक्स दोनों में थोड़ा थोड़ा है। अगर मिस शादी प्रिफरेबल होने के लिए लड़का लड़की में एक जैसा मंगल दोष होना चाहिए, मिस दोनों में एक जैसा एफिनिटी फॉर सेक्स चाहिए। तो ये वो जो क्राइटेरिया है हम दोनों में मैच हो रहा था, मीन्स सभी कुछ है। और जिसमें लास्ट में लिखा था मैरिज इज प्रिफरेबल, यानी कि अगर शादी होता तो मीन्स ठीक रहता। मैं कोई ऐसे, इसीलिए शायद वो मीन्स मेरे पीछे पड़ गई कि सप्तऋषि एक लास्ट एक ट्रेन था, मीन्स एक फिल्मी ट्रेन था, जो उस पर अगर वो सवार हो जाती तो शायद करण जो है ताली बजाता। तो ये पर इसीलिए कुछ ज्ञानी गुणी लोगों ने ऐश्वर्या की शादी में करण जौहर को बुलाया था उसका शादी का वीडियोग्राफी बनाने के लिए। वो सोचो करण जौहर का क्या काम रहेगा। तो ये
तो किसके साथ किसका शादी होना चाहिए वो मीन्स कौन बताएगा, वो है करण जौहर। हाँ, उसके बाप दादा जौहरी थे, जौहरी का वो लोग कुछ ज्योतिष टाइप के होते हैं वो लोग, मीन्स एस्ट्रोलॉजर जैसे ही वो लोग होते हैं। ये देख के फिर वो लोग स्टोन मीन्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं। तो तो यही था कि अगर मेरा ये से हो जाता तो ये शायद ये होता। तो इसीलिए पर और दूसरा भी ये था कि रानी मुखर्जी को जैसे मुझे देख के लग रहा था कि वो मीन्स उसको मछली खाना बहुत मीन्स मछली खाने से बहुत प्यार है। तो इसलिए थोड़ी जो उसकी जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा मर्दानी है, तो इसी के लिए इस मूवी का नाम है मर्दानी। तो एक्चुअली तो रानी मुखर्जी का तो गुस्सा तो दिखाया गया, पर ये जवाब भी था कि सप्तऋषि आगे और क्यों आगे पीछे आया नहीं, उसका कारण यही था कि रानी मुखर्जी थोड़ी सी मर्दानी है। तो एक्चुअली जो मुझे तो एक्चुअली मीन्स वेजिटेरियन लड़कियाँ पसंद है, जिनकी शरीर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, पर वो लोग बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत ही महंगे। मतलब उनको दूल्हा भी वेजिटेरियन चाहिए जो एकदम मांस मच्छी ना छुए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लड़की से तुम एक सॉफ्ट शरीर एक्सपेक्ट कर रहे हो, बदले में उसको भी एक सॉफ्ट शरीर वाला दूल्हा चाहिए। तो वो मैं उस टाइम पे मैंने मटन तो छोड़ दिया था, पर बीच बीच में चिकन खाता था, मछली भी मैं ओकेशनली खाता था। तो मैं मछली ऐसा छोड़ दूंगा वो मैं सोच नहीं पाया था। जैसे कि मैंने ये मछली भी छोड़ दिया, सिर्फ मैं चिकन खाता, वो भी मुझे छोड़ना है, क्योंकि चिकन जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं और सुंदर नहीं बन पाऊंगा। मीन्स टोटली वेजिटेरियन बनना है मुझे। तो ये जो सुंदर बनने की जो चाह और जो अभिलाषा है और जो रेस है उसमें तो उसमें मुझे लगा कि रानी मुखर्जी इतना आगे नहीं जा पाएगी, वो मछली नहीं छोड़ पाएगी। उसने शायद मटन छोड़ दिया होगा, पर जो बंगालियों की मेन मीन्स डिशेस होते हैं नॉन वेज, मटन, कोलकाता की खासी मटन, ऑयली खासी बकरे के मटन जो होता है, और फिर होता है फिश, और तीसरा तो चिकन तो सब लोग खाते ही रहते हैं। तो ये जो चीज़ है उसमें रानी मुखर्जी ने मटन छोड़ दिया था, और फिश वो नहीं छोड़ सकती, और चिकन तो मैं अभी दूर की बात है। तो इसलिए मैं ये देख के रानी मुखर्जी से धीरे धीरे साइड हो गया था। पर रानी मुखर्जी सबसे ज़्यादा मैं सेलुलाइट फ्री उसकी पहली मूवी में लग रही थी, और कुछ होता है उसमें तो सबसे सुंदर लग रही थी। और कुछ होता है कि साथ उसने और एक भी मूवी में काम किया था जो हम लोगों ने शायद नहीं देखा था, वो था राजा की आएगी बारात, उसमें वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो दैट रानी मुखर्जी एंड दिस रानी मुखर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, तो इसलिए मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया था। मैं रानी मुखर्जी के पास क्यों गया था ये मैं बताता। रानी मुखर्जी के पास जिस दिन मैं गया था मुंबई में, उसकी ठीक पहले दिन मुझे एक गोरा सा मोटा सा ऑटो वाला मिला था, जिसको मैंने बोला था कि ऐसे मुंबई के ऐसे सारे फिल्म स्टार के घर का चक्कर लगाना है मुझे, ऐसे मुझे घुमाना है। तो उसी दिन मैं पहले इसकी पास गया था, क्या कहते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि दिलीप कुमार की घर में भी जाओ, पर मेरे पास इतने किताब नहीं थे। तो उसके बाद में क्योंकि मैं सारा बानू का बहुत बड़ा फैन था, तो सारा बानू को एक कॉपी देना था, पर मैं ये जा नहीं पाया और मेरे पास किताब नहीं थे। तो मैं
संजय दत्त था, एक दिन का मैंने जो टारगेट वो कंप्लीट करके मैं जा रहा था वापस चर्च गेट अपना लोकल पकड़ने। चर्च गेट से मुझे वासी आना था, वासी से मैं मुझे फिर वो वाला थाने के लिए लोकल पकड़ना था। तो ये मैं जा रहा था चर्च गेट, तो रास्ते में मुझे एक भिखारी लड़की मिली जो ऐसे में मेरे सर पे ऐसे ये करके बोले हाँ दे दे कुछ दे दे। वो बिल्कुल डिट्टो रानी मुखर्जी जैसे दिख रही थी, वो बिल्कुल डिट्टो रानी मुखर्जी जैसे दिख रही थी। तो मैंने ऑटो वाला को बोला कि देखो ये तो बिल्कुल रानी मुखर्जी जैसे दिख रही है ना। तो ऑटो वाले ने बोला हाँ साहब। तो ये देख के मैंने लगा रही रानी मुखर्जी की घर जाना होगा, उसको एक कॉपी देना होगा। तो इसलिए मैं अगले दिन फिर से आया किताब लेके, और मैं रानी मुखर्जी की घर में ढूंढते ढूंढते तो मेरा वाट लग गया, क्योंकि कुछ एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस कुछ था नहीं। ये वो ढूंढते ढूंढते लास्ट में जो जे मैरियट की जो सिक्योरिटी गार्ड से जब मैंने पूछा तो उसने मुझे ऐसे ऐसे करके रास्ता बताया। उसमें मैं बिल्कुल ऐसे 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 करके चला गया और रानी मुखर्जी घर पहुंच गया। तो थैंक्स टू द जे मैरियट सिक्योरिटी गार्ड, और फिर उसी की कल्याण से मैं रानी मुखर्जी की घर जाके मैं पहुंच पाया। और ये था, तो इसीलिए शायद मर्दानी पिक्चर में दिखाया कुछ रानी मुखर्जी को कुछ भिखारियों के साथ कुछ मिला के कुछ पिक्चर। तो वो जो भिखारी लड़की जिसने मुझे पैसे मांगे थे उसमें मुझे बहुत प्यार आ गया था। मैं शादी करने के लिए नहीं, बस जिसको कहते स्नेह, उस पर मुझे स्नेह आया कि अरे देखो कितनी प्यारी सी लड़की ऐसे भीख मांग रही। तो उसको मैंने बटुआ से तब 10 रुपये दे थे, क्योंकि मैं भी तब बेकार था। मुझे घर से कुछ 5,000 रुपये आते थे महीने में, और मेरा कुछ खर्चा उर्चा होता था 4,500। उस टाइम पे तो बहुत ही कुछ सस्ता था। तो ये जो डेली मेरा खाना था, इतनी बड़े बड़े कचौरी 8 रुपए के आते थे, तो 3 कचौरी खा लेता था, मेरा पेट पूरा भर जाता था। इतने बड़े बड़े कचौरी आते थे, उसके अंदर पे मसाला वसाला ये छोले वोले डाल के मीन्स पैक करवा के लेके आ जाता था 3 कचौरी। तो ये सब खा के फिर रात में चाइनीज मीन्स खा के ही मेरे महीने में 4,000 खर्चा नहीं होता था, रूम रेंट सब कुछ दे के। तो वो टाइम काफ़ी बहुत ही गोल्डन टाइम था, अभी तो आप तो सोच भी नहीं सकते। तो ये जो तो इसलिए मैंने उसको 10 रुपये दिए थे और टाटा बाय बाय कर दिया। तो इसलिए मैंने अगले दिन रानी मुखर्जी की घर गया था, और इसीलिए शायद मलयालम पिक्चर में भी दिखाया गया कि रानी मुखर्जी का और कुछ मीन्स भिखारी लड़कियों के साथ मिलकर कुछ एक पिक्चर। एंड फॉर दैट थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।